एक लाश जो बैटमैन जैसी ड्रेस में थी जोर से खिड़की से टकराई। उसके चेहरे पर जोकर जैसा मेकअप था और सीने पर एक ताश का पत्ता टंगा हुआ था। उसी टाइम न्यूज आई, जोकर ने एक खतरनाक धमकी दी थी, जब तक बैटमैन अपना मास्क उतारकर अपनी पहचान दुनिया को नहीं बताएगा तब तक हर दिन एक इंसान मरेगा। ब्रूस ने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जोकर मजाक नहीं कर रहा था। सिटी का पुलिस कमिश्नर जहर से मारा गया। उसके बाद टॉप जज एक ब्लास्ट में उड़ गया। एक पार्टी में डिनर अटेंड कर रहा था। ब्रूस को जोकर की चाल समझ आ गई। उसने हार्वी को बेहोश किया और उससे बचा लिया। जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। जोकर पार्टी में घुस आया। उसकी पागलपंती देखकर सारे मेहमान डर के मारे भागने लगे। जोकर चिल्लाकर पूछ रहा था, हार्वी कहाँ है? तभी रैचल सामने आई। जोकर ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर चीरा लगाने ही वाला था। तभी ब्रूस टाइम पे पहुंच गया। जोकर ने रैचल को खिड़की से बाहर फेंका और बैटमैन उसके पीछे कूद गया। किसी तरह उसने रैचल को बचा लिया। कमिश्नर और जज की डेड बॉडी की याद में जो प्रोग्राम हुआ था, उस दौरान जोकर के बंदों ने खुद को पुलिस वालों की ड्रेस में छिपा लिया और मेयर पर हमला कर दिया। जेम्स गॉर्डन ने मेयर को बचाने के लिए गोली खाई। सबको लगा वो मर गया। भाग दौड़ में हार्वी को जोकर के एक आदमी के बैच पर रैचल का नाम दिखा। उसे समझ आ गया कि असली टारगेट रैचल थी। वो गुस्से में आ गया, कंट्रोल खो बैठा। उसने खुद उस गुंडे से पूछताछ की। उसके अंदर का डार्क साइड अब बाहर आने लगा था। बैटमैन ने उसे रोका और समझाया, तू तो शहर का हीरो है, अगर लोग तुझे ऐसे देखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ब्रूस ने फिर एक वादा किया। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद अपनी पहचान बता देगा ताकि और कोई मरे नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ब्रूस बोलने ही वाला था, हार्वी आगे आया और खुद को बैटमैन बताकर पुलिस के हवाले कर दिया। ये सब हार्वी का प्लान था ताकि जोकर उसे पकड़ने के लिए सामने आए और बैटमैन उसे पकड़ सके। जैसे ही कैदी ले जाने वाली गाड़ी निकली, जोकर ने हमला कर दिया। उसने एक फायर ट्रक को जला दिया, जिससे रास्ता बंद हो गया और गाड़ी को टनल में जाना पड़ा। एक ट्रक ने एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ियों को टक्कर मारी और फिर जोकर रॉकेट लॉन्चर लेकर सामने आ गया। बैटमैन अपने बैटमोबाइल में आया, जोकर का ट्रक पलट दिया और बाकी लोगों को बचाया, लेकिन उसकी गाड़ी तबाह हो गई। फिर वो गाड़ी बदलकर बैटपॉड बन गई और बैटमैन बाइक पर बैठकर जोकर के पीछे भागा। उसने ट्रक पलटा और जोकर जमीन पर गिर गया। जोकर बीच सड़क पर खड़ा हो गया, बैटमैन को उकसाते हुए, मार मुझे। लेकिन बैटमैन किसी को नहीं मारता। उसने बाइक घुमा दी और खुद क्रैश कर गया। जोकर पास आया, खुश था कि अब जीत गया। तभी उसके पीछे से किसी ने बंदूक तानी। गॉर्डन, जो अब तक सबको मरा हुआ लग रहा था, जिंदा था। वो ये सब पहले से प्लान कर चुका था। हार्वी को सेफली पहुंचा दिया गया और गॉर्डन को प्रमोट करके नया कमिश्नर बना दिया गया। लेकिन जोकर अब भी खेल में था। थोड़ी देर बाद खबर आई कि हार्वी गायब है। गॉर्डन ने जोकर से पूछताछ की, पर उसने कुछ नहीं बताया। सिर्फ एक टेढ़ी सी स्माइल देकर बोला, मुझे क्या पता। गॉर्डन के जाने के बाद बैटमैन खुद पूछताछ करने गया। जोकर ने हंसते हुए कहा, चुनाव करना पड़ेगा, रैचल या हार्वी। दोनों को अलग अलग जगहों पर बांध दिया गया है और टाइम बहुत कम है। बैटमैन बिना टाइम खराब किए रैचल को बचाने निकल पड़ा और गॉर्डन हार्वी के पीछे गया। लेकिन जब बैटमैन पहुंचा तब समझ आया जोकर ने लोकेशन ही बदल दिए थे। वो रैचल की जगह हार्वी के पास पहुंचा। इधर बम फट गया, रैचल की मौत हो गई। हार्वी बच गया, लेकिन उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल गया।